रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है, एक ऐसा संकट बना हुआ है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट गए। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात भी की थी। अपने सबसे कुशल सलाहकार को डील के लिए रूस भी भेजा, विटकॉफ को। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को फटकारा भी, प्यार भी किया और दोनों को मनाने की कोशिश की, लेकिन यह मसला अब तक नहीं सुलझ पाया है। इसी बीच एक बड़ी बात यह सामने आ रही है कि एक बार फिर से रूस और अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं वो फिर से मिलने वाले हैं और यूक्रेन मसले का हल तलाशेंगे। ये जो युद्ध है उसको रोकने की फिर से कोशिश होगी। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की राष्ट्रपति ट्रंप की ये जो नई योजना है उस पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूस के अधिकारी इसी शनिवार रविवार को मुलाकात करेंगे और इस बैठक में अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी भी होंगे, तो बड़े अधिकारी होंगे। इसी मुद्दे पर वर्ल्ड वॉरियर में आज हम बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है, क्या युद्ध रुकेगा या फिर वापस जो फिर से नई पहल शुरू हुई है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से, शांति की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्या ये शांति प्रक्रिया वापस होगी? क्योंकि बार बार पुतिन कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि शांति आए, लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहते। और वही जेलेंस्की कहते हैं कि 2026 में भी युद्ध होता रहेगा क्योंकि पुतिन नहीं चाहते। इसी मुद्दे पर बातचीत कर हमारे सहयोगी अंकित बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो फिर से बैठक होने वाली है अधिकारियों की, अमेरिकी और रूस अधिकारियों की बैठक होने वाली है, यूक्रेन युद्ध जो है क्या ये रुकेगा क्या 2026 में? देखिए, रुकने की एक ही शर्त है, एक पुतिन की शर्त है और एक जेलेंस्की की शर्त है। परसों भी जब हम आपसे बात कर रहे थे इसी विषय पर, तो मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि इस युद्ध का निर्णय, निर्धारण, तय करने का दारोमदार अगर किसी के पास है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पुतिन निर्धारित करेंगे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध का क्या होगा निर्णय। और फिर मैं वही बात अपनी दोहरा रहा हूं और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो पुतिन है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने जिस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया है वो मैं 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो पूरा डॉनबास, पूरा डॉनबास मांग रहा है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी भी जमीन जो नहीं कर पाए वो भी मांग रहा है। हाँ, मतलब ये है कि पुतिन का सीधा सीधा कहना है कि मैं अपनी 1 इंच जमीन जो मेरे अधीन हो गई है मैं छोड़ने को तैयार नहीं हूं। और अगर जेलेंस्की इस शर्त पर मेरे साथ युद्ध में समझौता करने के लिए तैयार हैं और अपनी सेना कम करने के लिए तैयार हैं तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। लेकिन जेलेंस्की का क्या कहना है? जेलेंस्की का कहना है कि मैं नाटो की सदस्यता तो नहीं लूंगा, लेकिन जमीन जरूर लूंगा। तो जमीन तो पुतिन देने की किसी भी हालत में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर यह हिदायत भी दी और वो साफ तौर पे कहते हैं कि अमेरिका हमारे मामले में इंटरफेयर करने वाला कौन है? ठीक है, आप अपने आप में महाशक्ति हैं, आप ताकतवर हैं, सबसे बड़े हैं, सब कुछ आप हैं, लेकिन हम भी कुछ हैं। पुतिन ये भी तो कहते हैं ना, वो बहुत कुछ है। अरे ठीक है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी तो सुनो, हमारी भी तो सुनो। और युद्ध मैं लड़ रहा हूं तुमसे। पुतिन जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कल किया, उसमें वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो युद्ध की जो नींव है ये 2014 में ही पड़ गई थी जब जेलेंस्की सत्ता में आए थे तख्ता पलट करके। उसके बाद से ही वो अमेरिका और यूरोप की कठपुतली बन गए और नाटो को अपनी जगह शरण देने की कोशिश की, यूक्रेन में और करीब आने की कोशिश की नाटो के सैनिक। यही एक बड़ी वजह वो बता रहे हैं इस युद्ध की। उसके बाद से ही युद्ध की तैयारी पुतिन ने शुरू कर दी थी। क्या आपको लगता है कि यही एक्चुअल वजह है कि 2014 में ही नींव पड़ गई और पूरे 6-8 साल लग गए इस युद्ध को शुरू होने में? क्या यही एक वजह है या फिर यूरोप को दबाने की कोशिश, यूरोप को कंट्रोल करने की कोशिश है पुतिन की? युद्ध की नींव तो उस दिन पड़ गई थी जिस दिन रूस का यूएसएसआर का विखंडन हुआ था। अब पुतिन के मन में, आप भी जानते हैं, जब यूएसएसआर था तो पुतिन क्या थे? एजेंट थे। और मैं आपको बता देता हूं, जब बर्लिन की दीवार गिराई गई तो पुतिन वहीं थे। जब बर्लिन की दीवार गिरी, बाल बचे थे पुतिन।
तो अब आप देखिए कि उनके मन में वो टीस कितनी होगी कि उनकी आंखों के सामने उनके इंटेलिजेंस में होते हुए भी वो यूएसएसआर को बचा नहीं पाए थे। और आप भी जानते हैं कि यूक्रेन भी उसी में से निकला हुआ एक हिस्सा है। तो अब ये बात सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो टीस आप जी जो भी विघटन हुआ, जो देश अलग हुए आप जी देश से अलग है, क्या वो सारे देश आप वापस ले पाओगे? देखिए सारे देश ले पाए जी, ये प्रैक्टिकली मुश्किल है। फिर ये तो महायुद्ध हो जाएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। अगर पुतिन अगर ये सोच के आगे बढ़ेंगे, इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे आज के दौर में, फिर तो महायुद्ध हो सकता है। देखिए महायुद्ध की बात नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ, एक स्ट्रेटेजी होती है। कभी कभी ना एक छोटा सा हिस्सा, जैसे हमारा भी विभाजन हुआ, लेकिन जब हमने पाकिस्तान का विभाजन किया तो एक सांकेतिक तौर पर हमने ये स्थापित कर दिया पूरी दुनिया का कि हमसे टकराने का मतलब है आपका विखंडन तय है ना। तो आज भी वही चीजें हैं कि अगर आज भी हमसे पाकिस्तान टकराता है तो फिर हम सीधे तौर पे कहते हैं कि अभी तो एक ही भाग में बटे हो, अभी और अब टकराए तो 3 भागों में बट जाओगे, है ना। तो वो चीज एक सांकेतिक भाव होता है। तो यहाँ तो बांटेंगे नहीं, वो तो रूस सीधे अपने कब्जे में लेके वही चीज है, वो अपने तो आप कह रहे थे ना कि ग्रेटर रूस बना देंगे। वो आप कह रहे थे कि पूरा यूएसएसआर बना पाएंगे, तो पूरा यूएसएसआर नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक हिस्सा अगर अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो ये कहने को पूरे यूरोप में ये मैसेज चला तो जाएगा ना कि ताकत गई है, ताकत भूले नहीं है हम अपनी। ताकत भूलना और चली जाना अलग बात होती है। जैसे हनुमान जी की ताकत गई नहीं थी, वो भूले थे, और फिर जब उन्हें याद दिला दिया गया उनकी ताकत के बारे में, तो फिर उन्होंने क्या किया, वही वाली बात है। तो पुतिन भी ताकत भूले हैं, गई नहीं है उनके हाथ से ताकत। तो ट्रंप प्रशासन और यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदारों के बीच इधर कुछ दिनों से लगातार गहन चर्चा चल रही है। वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव को सभी के लिए स्वीकार्य बनाया जा सके, एक नया पीस फॉर्मूला बनाया जाए, जो पहले बनाया गया था उससे अलग बनाया जा सके, ताकि पुतिन को और जेलेंस्की को दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके और इसका कुछ अंत निकाला जा सके, युद्ध को खत्म किया जा सके और इस युद्ध का अंत हो सके। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वह अंतिम प्रस्ताव कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। वो भी ये कह रहे हैं कि अंतिम प्रस्ताव हम तैयार कर लेंगे और इसके बाद इसे रूस को सौंप दिया जाएगा। ट्रंप के मसौदे को फौरी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा आश्वासन देने की पेशकश की है, लेकिन रूस की जीती गई जमीन को लेकर अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मांग के मुताबिक यूक्रेन पर पूर्वी डॉनबास क्षेत्र छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इसका विरोध किया है और किसी समझौते के तहत मौजूदा युद्ध मोर्चे को फ्रीज करने का प्रस्ताव, मतलब जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, मतलब वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा डॉनबास वो ले ले। अभी भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है वो, और पूरा ले रहे। और उन्होंने पुतिन ने जो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी उन्होंने दोहराया कि जो ज़मीनें हमें चाहिए आप अपने सैनिक वहाँ से हटा लीजिए, तभी सहमति बन पाएगी कट टू कट। अब बोला जेलेंस्की ही है जो शांति वार्ता नहीं चाहते, शांति आए नहीं चाहते। तो मैंने भी तो आपसे यही कहा ना कि पुतिन और जेलेंस्की ही निर्धारित कर पाएंगे इस युद्ध का अंत, कोई तीसरा नहीं। और मैंने तो खास तौर पर आपसे यही कहा कि पुतिन ही सब कुछ करेंगे। पुतिन अगर निर्धारित कर देंगे कि आज हमला नहीं होगा तो नहीं होगा। तो बात तो वो सही है, लेकिन जेलेंस्की एक बड़ा दावा भी कर रहे हैं कि 2026 में बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं पुतिन यूक्रेन में। बड़ी बात कर रहे हैं कि बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, और ये बयान ऐसे वक्त में है जब संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री ने जो है वहाँ के विदेश मंत्री, वो साफ कह रहे हैं कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस किसी भी कब्जे वाले इलाके को वापस नहीं करेगा। और इसके साथ ही रूस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन में नाटो के शांति सैनिक को भी तैनात करने का प्रस्ताव वो ठुकराते हैं। मतलब नाटो के सैनिक सुरक्षा भी नहीं देंगे
और आपकी जो ज़मीनें हैं कब्जा करेंगे, और जो बची हुई ज़मीनें हैं कुछ जो उनको चाहिए वो भी लेकर रहेंगे। तो सीधी सीधी बात है कि मैं आपसे फिर वही बात दोहराने वाली बात होगी सर, कि आज के समय पर और पहले के समय पर अमेरिका तब भी कुछ नहीं कर पाता था और अब भी कुछ नहीं कर पाएगा, खास करके पुतिन के मामले में। क्योंकि पुतिन आज आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और आज के टाइम पर एक तरह से वो दुनिया की शक्ति को नियंत्रित करने में वो भी अपना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप जानते हैं कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी क्या पुतिन रुके? नहीं रुके। तो इसका मतलब ये साफ है और ये निर्देशित है। पुतिन के दिमाग में इस बात की क्लियरिटी है कि मुझे यूक्रेन से क्या चाहिए और मुझे यूक्रेन को किस हद तक गिराना है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं और समझते हैं और उसी उद्देश्य के अंतर्गत वो काम भी कर रहे हैं। आप ये देखिए ना कि जो जेलेंस्की ये तक नहीं स्वीकार कर रहे, ये पहले ये भी नहीं मान रहे थे कि मैं नाटो की सदस्यता नहीं लूंगा, लेकिन अब क्या है, अब नाटो की सदस्यता छोड़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि मैं नाटो की सदस्यता छोड़कर बस क्या चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, बस मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरे जिन क्षेत्रों को उन्होंने अपने अधीन कर लिया वो क्षेत्र मुझे चाहिए। लेकिन पुतिन क्या कह रहे हैं? पुतिन का साफ और सीधा संकेत है, साफ बात है कि कोई भी आ जाए, मैंने जो अपने क्षेत्र आपसे ले लिए मैं उन्हें वापस करने के लिए तैयार नहीं हूं। और अमेरिका ने भी अपनी शर्तों में क्या बात रखी? यही बात रखी ना कि आपको जो पुतिन ने आपके क्षेत्र ले लिए हैं हाँ, वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपको अपनी सेना भी कम करनी पड़ेगी। तो ये क्या है कि आज के टाइम पर अमेरिका भी कहीं ना कहीं पुतिन की शर्तों पर चलने के लिए मजबूर हो गया है। ठीक है अंकित, वर्ल्ड वॉरियर में अब बस इतना ही। रूस, यूक्रेन और बाकी रणभूमि जो भी ये दुनिया में चल रही है उस पर हम लगातार डिटेल एनालिसिस करते रहेंगे। तो वर्ल्ड वॉरियर समेत कड़क के जितने भी वीडियोज़ हैं आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।